हे फेलोज़, एक बार फिर से आप स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही मालूम है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2010 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 6 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द टूरिस्ट। इस मूवी की शुरुआत होती है पेरिस में। एक जगह होती है, एक लड़की होती है, एक औरत होती है जिसका नाम होता है आइलिस। तो वो चल रही होती है वहाँ, सड़क पे चल रही होती है, उस शहर में चल रही होती है, तो उसका पीछा कर रही होती है पुलिस। लेकिन पुलिस इस तरीके से उसका पीछा कर रही होती है कि जैसे उसको कुछ मालूम ही ना पड़े। तो वो क्या करती है काम, वो एक कैफ़े में रुकती है, वहाँ पे एक ऑर्डर लेती है कुछ, और तभी वहाँ पे एक कोरियर वाला आ जाता है जो उसके लिए एक लेटर लाता है, चिट्ठी लाता है उसके लिए, उस आइलिस के लिए। तो वो उसको वो दे छोड़ता है वो लेटर। और तभी एक और बंदा वहाँ पे होता है, उसका नाम ज़िक्र नहीं किया गया है, वो दूर एक बेंच पे बैठा होता है, एक चेयर पे बैठा हुआ होता है, और वो ये सब देख रहा होता है चुपचाप। और अब होता क्या है काम, अब जब उस आइलिस को वो कोरियर बॉय वो चिट्ठी देता है, तो वो उस चिट्ठी को खोलती है, और उस चिट्ठी में वो पाती है कि उसपे लिखा होता है कि तुम क्या करो काम आइलिस, तुम काम करो, तुम वहाँ से निकलो और ट्रेन स्टेशन पे जाओ, और वहाँ जो है वेनिस की जो ट्रेन है उस पे चढ़ जाओ, और किसी ऐसे बंदे को ढूँढो जो मेरी हाइट का हो, मेरे कद का हो, और मेरी तरह थोड़ा बहुत दिखे, तो उससे तुम दोस्ती कर लो, और इससे तुम पुलिस को धोखा दे दे दोगी। ये लेटर लिखी होती है किसने? अलेक्जेंडर पियर्स ने। किसको? उसी आइलिस को। अब पुलिस चुपके-चुपके से आइलिस का पीछा कर रही थी, तो आइलिस को उस लेटर में ये भी लिखा था कि जब तुम ये खत पढ़ोगी तो उसको फिर जला देना। तो वो उस खत को वहीं पे जला देती है और निकल जाती है, और पुलिस जो है पीछे से आ जाती है। वो पुलिस जो है, उनका एक चीफ होता है जिसका नाम होता है जॉन। तो जॉन उनको बोलता है कि वो जो लेटर वो जला रही है, उसकी जो वो अब राख बची है उसको उठा लो, हम उसको टेस्ट करेंगे, उसपे क्या लिखा है, उस लेटर पे क्या लिखा है, उस खत में क्या लिखा था। तो आइलिस वहाँ से निकलने लगती है, और पुलिस उसका चुपके-चुपके से पीछा करने लगती है, और वो उस कोरियर बॉय को भी पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है काम, अब जब असल में हुआ क्या था काम, वो जो जिसने जो खत लिखा होता है उस अलेक्जेंडर पियर्स ने किसको? आइलिस को। वो एक चोर होता है, नामवर चोर होता है। वो पहले अपने एक बॉस के लिए एक काम करता था अपना, उसका एक बॉस था, वो जो बॉस जो था वो एक माफिया था, क्रिमिनल बॉस था वो, और उसका नाम था रेजिनाल्ड शॉ। उसके लिए वो काम करता था, तो उससे उसने पैसे चुराए थे, और उसने जो है वो जो टैक्स होता है बैंक का, वो भी उसने अदा नहीं किया था उस अलेक्जेंडर पियर्स ने। तो इसी वजह से पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी, उसको 70 करोड़, लगभग 70.5 करोड़ का उसको टैक्स भरना था। इसी वजह से पुलिस का चोरी चोरी इससे चुपके चुपके से पीछा कर रही थी उस आइलिस का, ताकि वो उस अलेक्जेंडर पियर्स के पास वो उनको ले चले, उस पुलिस को, और वो उसको पकड़ ले। अब जब आइलिस निकलने लगी, वो उस पुलिस वालों को पीछा करने लगे, लेकिन वो पुलिस वाले को चकमा देके निकल गई और उस ट्रेन पे चढ़ गई। ऊपर से अब जो वो लेटर थी, जली हुई उसकी राख थी, उसका टेस्ट किया जाता है, और वो जो जॉन अपने ऑफिस में बैठा था, वो उसका मुआयना करने लगता है। तो उस लेटर से उसको पता चलता है कि आइलिस को जो है अलेक्जेंडर पियर्स ने खत लिखा था, उसने उसको बोला था कि 8:22 की जो ट्रेन है वेनिस की, वो पकड़ लेना। तो उससे उसको पता चलता है, और वो अपने जो पुलिस वालों को ऑर्डर देता है, उस ट्रेन पे तुम भी चढ़ जाओ। अब आइलिस उस ट्रेन पे चढ़ जाती है, वो अब ढूँढने लगती है कि किस अलेक्जेंडर पियर्स की कद-काठी का या कद उसकी हाइट का, उसके जैसा कोई बंदा मुझे मिले, जिससे मैं दोस्ती करूँ। तो तभी वहाँ पे उसको एक बंदे पे नज़र पड़ती है जो अकेला होता है, और वो उसके पास बैठती है, और उस बंदे से बातें करने लगती है, उन दोनों में बातचीत होने लगती है। वो बोलता है वो बंदा उसको कि मेरा नाम है फ्रैंक टुपेलो, मैं जो हूँ अमेरिका से हूँ, और मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ। तो आइलिस बोलती है मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। वो बैठती है उसके पास, और वो आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है। ऊपर से अब जो वो उस पुलिस वाले थे, उस जॉन ने जो अपने वो बंदे उस ट्रेन में रखे थे, वो चोरी से चुपके से उस फ्रैंक की तस्वीर खींच लेते हैं, और वो फॉरवर्ड कर देते उसी जॉन को जो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जॉन को लगता है कि यही जो है अलेक्जेंडर पियर्स है। तो वो जो वहाँ पे जो वेनिस की जो पुलिस है उनसे कॉन्टैक्ट करता है, उनको बोलता है कि ट्रेन स्टेशन पे रहो, वहाँ पे एक क्रिमिनल आने वाला है बहुत बड़ा, जिसका नाम है अलेक्जेंडर पियर्स। उनकी तस्वीर उसको भेजता है, उनको भेजता है, और उसको पकड़ना है जैसे वो ट्रेन से उतरे। लेकिन तभी वहाँ पे जो है जॉन, वहाँ पे जो है उनके जो ऑफिस है उसमें, वो बोलता है एक बंदा उसको कि हमें पहले सर्च करना चाहिए कि ये जो चेहरा है, इसका चेहरा किसी और से मिलता तो नहीं है, क्या हम गलत आदमी का पीछा तो नहीं कर रहे। तो वो जब सर्च करते हैं, तो वो निकलता है कि वो है फ्रैंक टपेलो, एक मैथ का टीचर। तो तभी जो है कौन, जॉन जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है, वो बोलता है अपनी उस टीम को, वेनिस में जो थी उसका इंतजार कर रही थी अलेक्जेंडर पियर्स का, उनको बोलती है कि मिशन कैंसिल करो, ये वो आदमी नहीं है, इसने आइलिस ने हमें धोखा दे दिया। ऊपर से जो है पुलिस ऑफिस में एक और पुलिस वाला होता है, वो किसके साथ काम कर रहा होता है, वो रीजनल शाह जो है उसके साथ भी काम कर रहा होता है। वो उसको खबर, वो अपने एरोप्लेन में जो चल रहा होता है, कौन? वो रीजनल शाह अपने जहाज में चल रहा होता है। तो वो उसको फ़ोन करके खबर देता है, वो पुलिस वाला, वो कि वो जो
अलेक्जेंडर पियर्स है वो वेनिस में है। तो ओरिजिनल शॉट जो है वो वहाँ पे अपने पायलट को ऑर्डर देता है कि वेनिस की तरफ चलो, हमें उस कीड़े उस अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ना है जिससे मुझे पैसे सारे चुराए, जो पहले मेरा बैंकर हुआ करता था, जो मेरे बैंक का काम सँभालता था। और जो उस ओरिजिनल शाह है उसके साथ जो है रशिया के जो गुंडे थे वो उसके साथ है, वो उनके साथ मतलब उसके साथ काम कर रहे थे। वो भी वेनिस की तरफ निकल गया। अब जो ट्रेन स्टेशन पे कौन उतर गया, एलिस पहले ही उतर गई पीछे, अब फ्रैंक टुपेलो जो है वो उतर गया, लेकिन उसको वहाँ आइलिस नहीं मिली, आइलिस चली गई पहले ही। अब फ्रैंक टुपेलो जो है वो अकेला था। अब जब वो वेनिस में पहुँच गए तो वेनिस में तो ये मशहूर है कि वहाँ के जो पानी का सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है, तो वहाँ पे बोट्स ज़्यादा होती है, समुद्री जो ना कश्तियाँ हैं वो ज़्यादा होती है, तो वो पानी पे चलते हैं। तो वो फ्रैंक एक जगह पहुँचता है, तो वहीं पे उसको एक बोट में कौन आइलिस भी मिलती है। आइलिस उस फ्रैंक को बोलती है कि तो या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो फ्रैंक टुपेलो जो है, जो पहली नज़र में आइलिस से मुतासिर हुआ था, वो बोलता है क्यों नहीं, मैं चलूँगा ज़रूर। तो वो दोनों जाते हैं एक होटल में जिसका नाम था होटल देनाली, एक काफ़ी मशहूर होटल था, काफ़ी फ़ेमस होटल था, लग्ज़रियस होटल था, आरामदेह होटल था। तो वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं और आइलिस उसको बोलती है कि इसको फ्रैंक टुपेलो को वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनका कमरा तैयार हुआ होता है, एक ही कमरा उन दोनों को दिया गया होता है। तो आइलिस उसको बोलती है कि मैं एक बंदे से प्यार करती, जिसका नाम था अलेक्जेंडर पियर्स, उसने हमारे लिए होटल बुक किया, हमारा जो कमरा है उसी ने तैयार किया, वो उसी के कहने पे तैयार हुआ। और उसके लिए आइलिस के लिए उसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस भी रखे थे, खूबसूरत कपड़े पहनने के लिए भी। फ्रैंक जो है वो उस आइलिस को बोलता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है जिसको तुम्हारा साथ मिले। तो तभी वहाँ पे अब वो टाइम स्पेंड करते हैं। रात के वक़्त जो है आइलिस जो है बाहर निकलती है, एक बालकनी में बाहर निकलती है, तो पीछे-पीछे उसका कौन, वो जो है फ्रैंक टुपेलो वो भी आ जाता है, वो उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करता है, तभी जो है आइलिस उसको किस कर देती है। लेकिन बाहर से जो है, जो ओरिजिनल शॉ के गुंडे थे, वो उनकी तस्वीर खींच लेते हैं किस करते हुए। अब सुबह जब हो जाती है, सुबह क्या होती है, सुबह जो है उस फ्रैंक टुपेलो को सोफ़े पे सोना पड़ता है, काउच पे सोना पड़ता है, और आइलिस अंदर बेड पे सोई हुई थी। तो सुबह-सवेरे जो है कौन, सुबह-सवेरे सीन होता है कि सीन क्या होता है कि जो फ्रैंक टुपेलो है वो और उसके पास आइलिस आ जाती है। आइलिस जब आती है, रात के वक़्त आइलिस जब आ जाती है, तो वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी जो है फ्रैंक टुपेलो की नींद खुल जाती है। इसका पता ये चलता है कि फ्रैंक टुपेलो वो ख्वाब देख रहा था आइलिस के साथ। जब वो उठ जाता है तो वो अपने पाजामे में होता है, तो वहाँ पे वो पाता है जो आइलिस है वो चली गई थी कहीं पे। और तभी वहाँ पे जो है वो रशियन गुंडे आज ओरिजिनल शॉ के, उनको लगता है कि अब यही जो है वो अलेक्जेंडर पियर्स है, क्योंकि अलेक्जेंडर पियर्स का वो मानते थे कि उसने प्लास्टिक सर्जरी की है, अपना अपना हुलिया बदल दिया है। तो वो उसका पीछा करने लगता है, वो वहाँ से चालाकी से निकल जाता है, उसका पीछा करते-करते निकल जाते हैं। तो आगे उनको पकड़ लेता है कि उसको उस कौन है वो जो फ्रैंक टुपेलो है उसको पकड़ लेती है आगे। वहाँ इटली की जो पुलिस है वो उसको पकड़ लेती है और बंद कर देती है। और होता क्या है काम, और जो आइलिस है वो भी दूर से देखती रहती है कि उस फ्रैंक टुपेलो को पीछे वो गुंडे कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो आइलिस भी वहाँ पे कुछ नहीं करती। अब इस फ्रैंक टुपेलो को जो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो वहाँ पे गद्दार पुलिस वाला होता है, गद्दार इन द सेंस वो ईमानदार नहीं होता, वो चोर होता है, धोखेबाज होता है। वो बोलता है कि इसको फ्रैंक टुपेलो को, तुम अलेक्जेंडर पियर्स नहीं हो, तुम जो हो तुम वो एक मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँगा जहाँ से तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। वो उसको अपनी बोट पे ले जाता है, वो पुलिस वाला बाँध के ले जाता है, हथकड़ी पहन के ले जाता है। तो वहाँ पे वो उनके हवाले उसको कर देते हैं, उन रशियन जो गैंगस्टर है, रशियन के जो गुंडे हैं उनके हवाले कर देता है, क्योंकि उन्होंने इनाम रखा होता है इस अलेक्जेंडर पियर्स के सर पे। तो उस पुलिस वाले को लगता है मैं इनाम हासिल करूँ, उनसे पैसे लेता है और उनको उसके हवाले कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है आइलिस आ जाती है दूसरी बोट में जब आइलिस आ जाती है, तो वो उससे उसको अलेक्जेंडर जो फ्रैंक टुपेलो उसको उनसे बचाती है। क्यों काफ़ी जद्दोजहद वहाँ पे होती है, काफ़ी लड़ाई होती है और एक-दूसरे का पीछा करते हैं वो बोट्स में, तो काफ़ी मुश्किल से जो है वो उस फ्रैंक टुपेलो को बचा पाती है। और अगली सुबह उस बोट में ही होते हैं, उनकी सुबह बोट में ही उठ जाती है, तो वो चालाकी से किसको, उस फ्रैंक टुपेलो को एयरपोर्ट पे छोड़ जाती है चालाकी से कौन, आइलिस, और उसको बोलती है इसमें मैं उसके बैग में उसने पैसे भी रखे होते हैं, टिकट-विकट सब कुछ रखा होता है, तो वहाँ से आइलिस चली जाती है। आगे जब आइलिस चली जाती है तो आगे होती है एक पुलिस की चौकी में जब वो पहुँच जाती है, तो आइलिस अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है आइलिस क्लैप्टन वार्ड, में उसका जो है कोड नंबर भी वो बताती है, और वहाँ से उसको एंट्री आगे मिल जाती है। तो आगे वो एक कमरे में पहुँच जाती है और मिल जाती है उसी ऑफिसर जॉन के साथ। और असल में वो हुआ क्या होता है, असल में क्या मसला होता है, ये जो आइलिस है ये भी एक पुलिस वाली होती है। इसको मिशन लगाया दिया गया होता है कि अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन इससे काफ़ी देर लगाई होती है, इसको उससे प्यार हो गया होता है। इसकी वजह से जो है पुलिस वालों को जो इस पे भरोसा था वो उठ गया था, इसको थोड़ा सस्पेंड भी किया था। लेकिन अब जब वो दफ्तर में पहुँच गई तो वो उनको बोलती है कि मैं अब उस अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि पहले ही जो है अलेक्जेंडर पियर्स ने उस आइलिस को क्या इन्विटेशन भेजा था एक पार्टी में जाने के लिए, तो वो बोलती है आइलिस वहाँ पे मैं उस पार्टी में जाऊँगी और तुम लोगों को मदद करूँगी अलेक्जेंडर को पकड़ने में। अब आइलिस जो है निकल जाती है उस पार्टी के लिए, शाम का टाइम होता है और उस पार्टी में पहुँच जाती है।
अब वो इंतज़ार कर रही होती कि अलेक्जेंडर पियर्स जो है वो मुझे दिखे, लेकिन अब आइलिस जो है वहाँ पे होती है उस पार्टी में, तो वही एक बंदा आ जाता है। कौन बंदा? जो पहले भी था, जिसका नाम ज़िक्र नहीं किया गया था, उस चेयर पे बैठा पहले ही जब उस पेरिस में उसका पीछा कर रहे थे आइलिस का, तो वही बंदा अब आइलिस को दूसरी चिट्ठी थमा देता है। आइलिस उसका नाम जानने की कोशिश, उसका पीछा करने की कोशिश करती है जिस बंदे की, लेकिन वो गुम हो जाता है। अब आइलिस जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसपे लिखा होता है एक एड्रेस, उसको बोला गया होता है कि तुम यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मैं तुम्हें मिलूँगा अलेक्जेंडर पियर्स। और ऊपर से जो पुलिस वाले हैं वो भी आइलिस पे नज़र रख रहे होते हैं, तो वो उनको लगता है कि अलेक्जेंडर पियर्स ने आइलिस को क्या किया, अपना पता दे दिया, तो वो आइलिस अब निकलने लगती है। लेकिन आगे आ जाता है कौन? फ्रैंक टुपेलो। फ्रैंक टुपेलो जब आगे आ जाता है, वो नहीं चला गया होता है जब उसने उसको एयरपोर्ट में छोड़ा था आइलिस ने, तो फ्रैंक टुपेलो आइलिस को बोलता है कि आगे उसको रास्ता रोकता है, उसको जाने नहीं दे, इसको बोलता है फ्रैंक टुपेलो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? इसको डांस करने पे मजबूर कर देता है। आइलिस उसके साथ डांस करने लगती है। वो ये ऊपर से जो पुलिस वाले हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो बोलते हैं इस बंदा कहाँ से टपक पड़ा है, इसको ले चलो। वो ये तभी जो है आइलिस उससे पीछा छुड़ाने के लिए फ्रैंक टुपेलो से बोलती है कि ये सब नाटक था, मैं जो प्लान का हिस्सा था हमारे में, तुमसे कुछ प्यार-व्यार नहीं करती, मैंने तुम्हें अपना ज़रिया बनाया, इस्तेमाल किया, वो ये। और जो वो फ्रैंक टुपेलो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो गुम हो गया था आइलिस में। लेकिन तभी आइलिस छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और उसका पीछा करने लगता है कौन? फ्रैंक टुपेलो। लेकिन वहीं पे वो पुलिस वाले उसको साइड में चुपके से ले जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और अपने पास ले जाते हैं। अब आइलिस चली जाती है बोट में, कि उसको पीछा उस पता पे जाने के लिए अलेक्जेंडर पियर्स ने उसको दिया था, तो लेकिन उसका पीछा कर रही होती है कौन? वही रशियन जो गैंगस्टर्स है, वो उसका पीछा कर रही होता है। रिनल शाह उसका पीछा कर रहा होता है। जब आइलिस उस एक जगह पहुंच जाती है, कमरे में पहुंच जाती, तो पीछे से वही रिनल शाह आ जाता है। वो आइलिस को पकड़ लेता है, उसको चाकू रख देता है उसके मुंह पे, उसको बोलता है मैं तेरे मुंह का बुरा हाल कर दूंगा, मुझे बताओ अलेक्जेंडर पियर्स कहाँ है और उससे पैसे कहाँ छुपाए रखे। आइलिस बोलती है मुझे पता नहीं अलेक्जेंडर पियर्स कहाँ है और ना मुझे पैसे पता। लेकिन जब उसको ज़्यादा मजबूर कर देते हैं, वो एक दीवार की तरफ इशारा कर देते हैं, उस पे एक नक्शे, एक तस्वीर बनी हुई थी, तो वो उस दीवार पे रिजनल शाह जो है हाथ फेर लेता है, तो वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है, उस दीवार से छोटा सा दरवाज़ा, तो वहाँ पे एक तिजोरी होती है, लेकिन उसको कोड से बंद किया गया होता है, उसमें नंबर डालने होते हैं। लेकिन आइलिस उनको बोलती है कि मुझे ये नहीं पता इसका कोड क्या है। ऊपर से जो वो फ्रैंक टुपेलो था उसको पकड़ लिया था वो उस ऑफिसर जॉन ने, और वो ऑफिसर जॉन जो है वो स्क्रीन पे देख रहा था ये सारा माजरा जो अब आइलिस के साथ हो रहा था। एक बोट में, एक नाव में बैठा था, उसी में देख रहा होता है ये सारा माजरा कि क्या होता है इस आइलिस के साथ। और उसके साथ वहीं पे उसने रखा होता है उस फ्रैंक टुपेलो को भी हथकड़ी पहना के, और उसने ऑर्डर दिया होता है स्नाइपर्स को जो दूर से शूट करते हैं, उनको ऑर्डर दिया होता है उस लोकेशन पे जाओ। वो उस लोकेशन पे पहुंच गए होते हैं और उनके निशाने पे जो है वो रिजनल शाह और उसके जो सारे गुंडे थे वो वहाँ उनके निशाने पे थे। लेकिन वो अफसर जॉन जो वो ऑर्डर नहीं दे रहा था उनको शूट करने का, क्योंकि वो जानना चाहता कि अलेक्जेंडर पियर्स वहाँ पे आएगा या नहीं। लेकिन तभी वो तंग करने की कोशिश भी करता है उसे, फ्रैंक टुपेलो को बोलता है तुम ही अलेक्जेंडर पियर्स हो, वो ये उसके साथ वो काफ़ी मज़ाक भी करता है, लेकिन लास्ट में उसको बोलता है नहीं मैं मज़ाक कर रहा था, तुमसे ज़्यादा परेशान ना हो। तो वो वो देख रहा था आइलिस के साथ वो क्या करेंगे, लेकिन तभी उसको धोखा लगता है और वो जो फ्रैंक टुपेलो है वो चालाकी से उनके दूर निकल जाता है और वो सीधे पहुंच जाता है कहाँ? उसी आइलिस के पास। आइलिस के पास जब वो पहुंच जाता है तो वहाँ पे रिजनल शाह जो है गुंडा होता है, वो उसको बोलता है तुम हो कौन? वो बोलता है फ्रैंक टुपेलो मैं हूँ अलेक्जेंडर पियर्स। लेकिन रिजनल शाह बोलता है नहीं अलेक्जेंडर पियर्स तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, वो तुम्हारी तरह नहीं दिखता था। तो फ्रैंक टुपेलो उनको बोलता है क्या प्लास्टिक सर्जरी से मुमकिन नहीं है? सब कुछ मुमकिन है। तो फिर बोलता है रिजनल शाह उसको, वो गुंडा बोलता है उसको, माफिया बोलता है उसको कि इस तिजोरी की जो कोड है इसको खोल के दो, नहीं तो आइलिस मर जाएगी। वो बोलता है फ्रैंक टुपेलो उसको नहीं, पहले आइलिस को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रिजनल शाह बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मजबूर होने पर क्या होता है काम, अब फ्रैंक टुपेलो उस तिजोरी की तरफ बढ़ता है, वो खोदने लगता है। लेकिन जाते जाते उस तिजोरी की तरफ जाते जाते जो है आइलिस होठों से उसको बोलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आवाज़ नहीं निकालती, होठों से इशारा कर देती है। अब वो उस तिजोरी को खोलने वाला था, लेकिन तभी से जो है उस ऑफिसर जॉन का जो ऊपर से हेड ऑफिसर था वो आ जाता है। वो स्नाइपर उसको शूट करने का ऑर्डर देता है, वो सारे शूट कर देते हैं और वो सारे गैंगस्टर जो है रिजनल शाह भी है वो मारे जाते हैं वहीं पे, और दो रह जाते हैं वहाँ पे कौन? आइलिस और फ्रैंक टुपेलो। अब उनको ऊपर से वो जो ऑफिसर्स हैं उनको खबर आती है कि हमने अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ लिया होता है, और वो चले जाते हैं किसके पास? वो अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने जाते हैं, क्योंकि जो टीम है वो उनको मैसेज देती है कि हमने उसको पकड़ लिया, एक गली में उसको पकड़ लिया। और वहाँ पे अब रह जाते हैं फ्रैंक टुपेलो और आइलिस। आइलिस फ्रैंक टुपेलो को बोलती है तुमने ये क्या किया, तुम इतना खतरा कैसे ले सकते हो? तो फ्रैंक टुपेलो उसको बोलता है रुको मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उस तिजोरी की तरफ बढ़ता है और उसका कोड डाल देता है, सही कोड डालते उस तिजोरी को खोल देता है। तो आइलिस को पता चलता है कि ये जो है यही अलेक्जेंडर पियर्स था, शुरुआत से मुझे ही धोखा लगा। और आइली जो है अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले दिन से ही अलेक्जेंडर पियर्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। और वहाँ पे जो है वो दोनों खुश हो जाते हैं, और ऊपर से अब उनको ऑफिसर्स को जो पुलिस वाले थे उनको खबर मिलती है कि हमने अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ लिया। वो जब उस बंदे के पास पहुंचे तो उन्होंने किस बंदे को पकड़ लिया होता है? वही आदमी जो पहले दिन से उस बेंच पे बैठा था, वो जिसका नाम बयान नहीं किया गया होता है, और जिसने उस पार्टी में उस आइलिस को वो चिट्ठी दी थी, वो उसको पकड़ लेते हैं और उनको बोलता है कि मैं अलेक्जेंडर पियर्स नहीं हूँ, मुझे कहा गया कुछ काम करने के लिए, मैंने किया, मुझे पैसे मिले वो काम करने के लिए, वो मैंने किया। असल में उसको अलेक्जेंडर पियर्स से पैसे दिए थे वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए, वो काम करने के लिए, ताकि पुलिस वालों को धोखा लगे। और
अब जो है अब वो वापस चले जाते हैं कौन पुलिस वाले उसी कमरे में जहाँ पे वो तिजोरी थी और उस तिजोरी को ब्लास्ट करके खोल देते हैं एक धमाके से। तो वहाँ पे वो पाते हैं कि तिजोरी खाली है और वहाँ पे एक चेक रखा होता है। उस चेक पे जो है 70.5 करोड़ लगभग 70 करोड़ 70.5 करोड़ के लगभग उस पे चेक थी। और उससे क्या होता है, उससे उनका जो टैक्स था, वो जो टैक्स की रकम थी वो उससे जो है वो चुका देता है कौन? वही फ्रैंक टुपेलो जो अब अलेक्जेंडर पियर्स था। तो वहाँ पे जो हेड ऑफिसर है वो उस जॉन को बोलता है कि अब हमें क्या है? अब हमें अलेक्जेंडर पियर्स से कुछ नहीं है। उसने हमारा टैक्स भी चुका दिया है और उसने एक गुंडे से पैसे चुराए थे, तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जॉन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो जो है फ़ेल हो जाता है अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने के लिए। और लास्ट में सीन दिखाया गया है आइलिस और अलेक्जेंडर पियर्स जो है, जो पहले फ्रैंक टुपेलो भी था, अब अलेक्जेंडर पियर्स भी था, वो एक बोट में चले जा रहे थे सफ़र पे कहीं दूर और काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक-दूसरे के साथ। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की हैप्पी एंडिंग। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।